नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा, मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा असम के जुन्ना हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर गोगोई ने कहा, इसका कोई भी असर चुनावी संभावनाओं पर नहीं होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। ये सीटें अप्रैल 2026 में खाली होने वाली हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को वोटिंग है और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। सामाजिक न्याय विभाग ने अदालत के फैसलों के अनुरूप नया सरकारी प्रस्ताव जारी किया। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने गलगोटिया रोबोडॉग विवाद पर कहा, एआई सम्मेलन में प्रदर्शक ऐसे उत्पाद न प्रदर्शित करे जो उनके बनाए हुए नहीं है। सरहद पार कर प्यार की खातिर भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने महज 11 महीनों में दिया दूसरे बच्चे को जन्म। इससे एक और मेड़ा परिवार में जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी ओर इन नवजात बच्चों की भारतीय नागरिकता को लेकर गंभीर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिचाई एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। समिट में दुनिया भर के सरकारी नीति निर्माता, एआई एक्सपर्ट्स, शिक्षाविद और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स शामिल हो रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले रेकी करने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा महफूज उर्फ बॉबी कबूतर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग के मामले में बॉबी वांटेड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओल्पो के साथ अलग अलग बैठकें की। मोदी ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते ने भारत यूरोप संबंधों में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों के नागरिकों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा रोकने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार। कहा, नस्ल, क्षेत्र, लिंग और जाति के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना प्रतिगामी मार्ग पर चलने के समान होगा। कहा, किसी भी अपराध से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 के पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में एक और आरोपी को समानता के आधार पर बुधवार को जमानत दे दी। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई 2024 को कथित तौर पर शराब के नशे में धुत 17 वर्षीय एक लड़के ने अपनी पोर्श कार से 2 आईटी पेशेवर को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में मुकदमों का सामना कर रहे भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कहा, वह भारत वापसी की निश्चित तारीख नहीं बता सकता क्योंकि उसके पास उसका भारतीय पासपोर्ट नहीं है, जिसे भारत सरकार ने 2016 में रद्द कर दिया था। शाहजहांपुर प्रशासन ने पिछले 74 वर्षों से खुटार थाना क्षेत्र स्थित वन विभाग की 300 बीघा जमीन पर किसानों द्वारा किए गए कब्जे को हटवा दिया है। इस दौरान जमीन जोतवाकर उस पर खड़ी उनकी फसल को भी नष्ट कर दिया। स्विस राष्ट्रपति गाई पारमेलियन ने डाटा सुरक्षा की चिंताओं पर कहा, हमें ऐसे नियमों की आवश्यकता है जो हमें एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने में मदद करे, सभी की भागीदारी के लिए निष्पक्ष परिस्थितियां बनाएं। अगर हम एआई जैसे डिजिटल तकनीकों की क्षमता का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो वैश्विक सहयोग और सीमा पार डेटा का आदान प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में कहा, भारतीय नौसेना को क्षेत्र में खतरों से बचाव और प्रतिरोध के विश्वसनीय साधन के रूप में तैनात किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का अभिनेता जयसूर्या पर एक्शन केंद्रीय एजेंसी ने जाने माने मलयालम अभिनेता जयसूर्या की 39 लाख रुपए की संपत्ति धन शोधन मामले में कुर्क की। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा के बाहरी इलाके में बुधवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 8 संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया। क्वेटा के बाहरी इलाके में दरख्शान शहर के पास खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की थी, जिसमें ये आतंकवादी मारे गए। खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने मंगलवार को चांद देखे जाने के साथ ही पवित्र रमजान महीने की शुरुआत की घोषणा की। चांद देखने की पुष्टि करने वाली समिति द्वारा चंद्रमा के दीदार करने के बाद सबसे पहले सऊदी अरब ने रमजान के महीने की शुरुआत की घोषणा की। शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी। सेंसेक्स 283 अंक की छलांग के साथ 83,734 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 94 अंक के लाभ के साथ 25,819 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी 6 पैसे की बढ़त। दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान की ताजा हेल्थ अपडेट आई सामने। डॉक्टर ने बताया, सलीम खान के ब्रेन में हुआ था मामूली रक्तस्राव। सर्जरी की खबरों को डॉक्टर ने बताया गलत। गुरुवार को सलीम खान को वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा। जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने सभी लोगों का किया शुक्रिया। एक्टर ने मांगा इंडस्ट्री के लोगों से काम। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में जेल गए थे राजपाल यादव। कई सेलेब्स एक्टर की मदद के लिए आए थे आगे। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी विजिट करें अब दुनिया पर।